तो गुरु जी हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी भरत के बारे में बात किया, वैसे ही हम बात करते हैं रामायण के एक बहुत मुख्य किरदार हनुमान जी के बारे में। जय श्री राम। जो भगवान मतलब सीता माँ को ढूंढने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। पर मुझे मेरे नजरिए से लगता है कि भगवान हनुमान भगवान राम को एक भक्ति भाव के रूप में देखते थे, और भगवान राम और उनमें एक भाईचारा कह सकते हैं, एक मित्र कह सकते हैं। तो यह मित्र और एक भक्त, क्या इन दोनों रूप से आप भगवान राम और हनुमान के रिश्ते को बता सकते हैं? जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे उन बजरंग को बारंबार प्रणाम। राम कहे सुख होत है, सिया कहे दुख जाए, महिमा महान प्रसाद की जग में रही छवाए। हनुमान जी के विषय में जितना बोला जाए कम है। शारद शेष गणेश कवि कोविद, कहाँ तक कोई कितना भी कह नहीं सकता है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा भरत जी के विषय में मैंने बताया आपको, ऐसे ही हनुमान जी का जो किरदार है रामचरितमानस के अंदर, हनुमान जी हर छंद चौपाई दोहा सोरठा सवैया जहाँ जो भी है उसमें तुलसी जी का जो एक और काव्य है, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। उसका एक और नाम है, तुलसी जी का ही है वो, और उसमें भी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से कहा है, हनुमत रहस्य, हनुमत कवच, तमाम रचनाएं की है तुलसीदास जी ने। तो उनमें उन्होंने दिखाया है कि हनुमान जी किस तरह से राम के भक्त हैं और किस तरह से वो अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। कलिकाल में भी, अभी तत्काल में भी कितनी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, और हनुमान जी राम के कितने करीब हैं। मैंने आपसे कहा नहीं कि राम जी उनके कितने काम से प्रसन्न हुए, कि बार बार कहते थे कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, आप मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। हे हनुमान जी, आप मुझको भरत के समान, तो भाई के नाते। बिल्कुल ठीक है। अब राम जी और हनुमान जी, हन मतलब हनन करना, मान, जो मान अपमान का हनन कर दे वो हनुमान, मान अपमान का हनन करे बराबर हनुमान। ईर्ष्या करे, कोई चुगली करे, आपसे द्वेष करे, कोई कुछ भी करे, उसके सर पे पैर रख के खड़े हो जाओ। दुख सुख, दिन रात, सर्दी गर्मी, द्वेष राग भय, सबसे ऊपर जो उठ जाए वो हनुमान है। राम का तो मैंने बताया, बिल्कुल, रोम रोम में जो बसे वो है राम। अब राम और हनुमान आप समझ लीजिए कहाँ पे है। राम जी के दरबार में एक प्लेट लगा है, ऐसे प्लेट लगा है, उसमें लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो प्लेट लगा है वहां पे, वहां लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट करता है दिमाग, छल करता है व्यवहार, छिद्र इंद्रिय करती है। ये तीन चीज भगवान को पसंद नहीं है, और हनुमान जी इससे सबसे ऊपर उठ गए हैं। हनुमान जी इससे सबसे ऊपर उठ गए हैं। अंगद को अपनाया तो अंगद को यह था कि चलो बाली उनको किए हैं तो चलो बाली को, अब मैं इनकी शरण में हूं तो चलो अब हमको रखेंगे, फिर बाद में राजा रानी जो बनते हैं उनकी कहानी अलग है। लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ जो सेवा करे वो कहलाए हनुमान। तो हनुमान कहलाने वाला खैर कोई नहीं है, कोई निस्वार्थ सेवा नहीं करता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है। सुर नर मुन सब कह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। प्रीति अलग है, प्रेम अलग है।
प्रेम 2.5 अक्षर का है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर सत्य का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम भगवान का नाम है, सत्य भगवान है, ईश्वर सत्य है। ये जो 2.5 अक्षर का पढ़ लेता है, सत्य में भी 2.5 अक्षर है, झूठ में भी 2.5 है, ठीक ना। लेकिन झूठ कैसा हो, सच सच में सच है, ये झूठा जानता है। सच सच में सच है, ये झूठा जानता है। झूठा झूठा ही सही लेकिन सच को मानता है। और झूठ झूठ में झूठे ही सच बोल जाते हैं। झूठ झूठ में झूठे ही सच बोल जाते हैं। सच तो यही है कि झूठा ही सच को पहचानता है। सच को पहचानने वाला करीबी का झूठ जितना होता है उतना और कोई नहीं होता। जैसे पता है ना, रात के करीब दिन है, दिन के बाद रात है, वैसे ही झूठा व्यक्ति वो जज के सामने भी खड़ा रहेगा, वो जानता है सच वास्तव में सच क्या है, लेकिन उसको झूठ बोलना है, किरदार उसका झूठ वाला है, तो अपना रोल अच्छी तरह से निभाता है। वो तो भी तो प्रेम से ही निभाता है भाई। बिल्कुल। चोरी जो करता है वो भी बड़े प्रेम से करता है, प्रेम में भगवान छिपे है। तो जो भी हम आप करते हैं, अभी आप चोरी करो, किसी के यहाँ छिनैती करो, डाका डालो, सब के और अंतर बसे श्री रघुनाथ। तो भगवान जी सब के अंदर बसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए सब वही कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धि विवेक दिमाग जो दिया उसका क्या, उसका इस्तेमाल कब करोगे आप? तब यहाँ पे एक चीज आती है कि भगवान श्री राम ने हनुमान को भक्त कब कहा, सेवक कब कहा, मित्र कब माने, भाई कब माने। हनुमान जी की भक्ति और राम जी की शक्ति साथ हो तब आपका पूरे जीवन में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो हनुमान जी के साथ साथ रामचंद्र जी के आदर्शों पर आपको चलना होगा। और रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का मतलब है कोई क्या आपको कह रहा है इससे मतलब नहीं रखना है। मान अपमान ईर्ष्या द्वेष से दूर रहिए। बड़े शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। हनुमान जी, अगर आप जिस दिन इससे मतलब लगना छोड़ दिए उस दिन आप सफल हो जाओगे। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर पाएगा, अरे बहुत लोग किए हैं, किसी का नहीं हो पाया, इनका कैसे होगा, ये जिस दिन आप छोड़ दिए तो उस दिन समझ लीजिए कि आप हनुमान का रूप धारण किए। अब आप राम की शरण में हैं। और राम की शरण में जो जाता है, शरण गए प्रभु काहिं त्यागा, भगवान की जो शरण में आता है वो मुक्त हो जाता है। सफल होने की बात छोड़िए, मुक्त हो जाता है। तो हनुमान जी की भक्ति और राम की शक्ति, राम शक्ति थी और हनुमान जी भक्त के रूप में उनके साथ साथ थे, बालपन से थे। बालकांड से ही हनुमान जी का नाम आया है, उत्तरकांड तक पूरे है, लास्ट चौपाई तक है। हनुमान का मतलब मैंने जैसे आपको बताया। अभी आप एक प्रसंग ले लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लेकिन इसलिए मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ। बिल्कुल। एक प्रसंग आता है, राजा शांतनु, राम का राज दरबार सजा हुआ था, विश्वामित्र को प्रणाम करना भूल गए। तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए, क्षत्रिय थे ना वो, क्रोधित हो गए थे, ऋषि ही, लेकिन वो अपने तप के बल से ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उनके सामने प्रणाम नहीं किए। तो विश्वामित्र ने कहा, हे राजा राम, मुझे सूर्य अस्त के पहले पहले इस पापी का सर चाहिए। राम जी कहे ठीक है, उठे। भरत ने कहा रुकिए, मेरे रहते हुए आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा शांतनु जा रहे तो बीच में मिल गए नारद जी। नारायण नारायण, कहो शांतनु कहाँ भागे जा रहे हो? नारद जी को सब पता था, लीला करनी थी। बोले कि हमको राजा रामचंद्र जी ने मारने का आदेश दे दिया है, हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे। विश्वामित्र का ये वचन है और वचन दे दिए हैं राम, राम वचन दे दिए तो पूरा नहीं होगा। आप कह सुनिए, आपको बचा सकता है कोई इस धरती पे तो हनुमान जी बचा सकते हैं। कह रहे हनुमान जी बचाएंगे? और राम के सच्चे भक्त हैं, वही मारने ना आ जाए तो? कह नहीं, आप जाइए, घर पे भी हनुमान जी ने, उनकी माँ बैठी है, पैर पकड़ के उनसे आशीर्वाद ले लेना,
सारा काम पक्का हो जाएगा। अंजना माँ बैठी थी, राजा शांतनु गए, कहे माता जी मेरे ऊपर बहुत काल मंडरा रहा है और मैंने प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया, अगर आपने आशीर्वाद दिया है तो सत्य ही होगा और चिरंजीवी भव। तो अब मेरे ऊपर एक राजा है, आक्रमण करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। कहें बताओ कौन राजा है? कहें कि लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप मेरी रक्षा करते हैं? कहें रुको, उन्होंने स्मरण किया हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था अपनी माता को, आप जब भी माता मुझे बुलाएंगी मैं चाहे जहां रहूं आ जाऊंगा। हनुमान जी आ गए, बोले माता, बोले राजा शांतनु को किसी ने मारने की धमकी दिया है कि तुमको मार दूंगा। बेटा तुम्हारी माँ वचन ले ली है, वचन दे दी है कि इनको कोई नहीं मार पाएगा, तुम्हारी माँ की दूध की लाज रखना है बेटा, बोलो। हनुमान जी कहा बोलो शांतनु क्या है? कहे लेकिन आप उनका नाम सुन करके कहीं अपना वचन न तोड़ दें। कहें आप बताइए। तो डर डर के बोले कि राजा रामचंद्र। तो हनुमान जी का हाथ तो ढीला हो गया क्या करें हनुमान जी? तो बोले अभी जो हाथ जो सिर उनके चरणों की सेवा करता था हमेशा, अब उनके सामने गदा कैसे उठाएगा? तो माता अंजना ने धिक्कारा कि देखो दुश्मन दुश्मन होता है, माँ की दूध का लाज रखना है, मेरा वचन तोड़ोगे? तो बोले नहीं तोड़ूंगा, युद्ध करूंगा लेकिन भगवान का नाम लेके करूंगा। तो वहां राम नाम लिख करके और अभिमंत्रित करके बोले राजा शांतनु आप यहाँ बैठिए और मैं भी बैठ रहा हूँ, आने दीजिए जिसको आए। भरत आए, लौट गए, उनसे कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए तो बिगड़ गए, बोले है आपके नाम का कवच बंधा हुआ रक्षा कर रहा है, यहाँ आप आदेश देते वहां जाके रक्षा करते, ये कैसे है? कहें अच्छा। स्वयं रामचंद्र जी आए, वो देखे ध्यान करके हनुमान रक्षा कवच के रूप में बैठे थे, राम नाम का वो करके, तब तड़तड़ाए, बोले हनुमान तुम हट जाओ, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। कहे मैंने अपनी माँ को वचन दिया है प्रभु, वो मिथ्या नहीं होने दूंगा। आपने ही कहा है कि पीठ नहीं दिखाना चाहिए युद्ध के मैदान में, तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा प्रभु, आप आक्रमण कीजिए। जैसे राम जी ने धनुष उठाया जैसे नारद जी आ गए। नारद जी आए, बोले शांतनु क्या देख रहे हो, सायंकाल होने वाला है, विश्वामित्र भी खड़े हैं, अपना सर उनके चरणों में रख दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुरंत शांतनु उठे रखे। नारद जी बोले प्रभु रुकिए, क्या करने वाले हैं आप? वचन यही था ना कि सर शाम तक सर चाहिए, वो हो गया। हनुमान जी की भक्ति रह गई, माँ का वचन रह गया। बहुत सारे प्रसंग हैं रामचरितमानस कवि तुलसीदास जी ने जो लिखा है, एक एक प्रसंग बहुत अच्छी तरह का सुनिए, पीजिए, खाइए, पीजिए, राम गुण गाई, मतलब राम का गुणगान कीजिए। आप इस तरह से कीजिए जैसे आप पानी पी रहे हैं, पानी के बिना नहीं जी पा रहे हैं, ऐसे स्मरण करते रहिए भगवान का, रूप देखिए भगवान का, गुणगान करते रहिए, चौपाई चलती रहे, दोहा चलता रहे, सोठा चलता रहे। कहा गया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृषानुम। दनुज माने राक्षसों के, वन को, वन मतलब समूह को, कृषानुम मारने वाले, दनुज वन कृषानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञान के भंडार का अग्रगण्यम, उसके भी आगे वो हनुमान जी के लिए कहा गया है उनकी प्रशंसा में, और ऐसे थे भी वो। माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया कि अमर अजर गुण निध सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर का वरदान दे दिया, तो अजर अमर है हनुमान जी अभी भी। एक लोग हमसे कहे कि कैसे अमर हैं, बंदर थे, अब राम राज्य खत्म होते सब समाप्त हो गया। तो हमने कहा राम राज्य की एक परंपरा थी, पिता पहले मरता था, पुत्र बाद में मरता था। कलिकाल में ऐसा नहीं होता है, कलिकाल में चाहे जो जब मर जाए, सही है ना? बिल्कुल। तो कहे हाँ, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि जब पिता पहले मरता है तो पवन पुत्र थे, हवा पहले मरेगी, भारत में पहले संसार में हवा खत्म होगी, तब हनुमान जी खत्म होंगे ना। तो वायु पुत्र है, वायु खत्म होगी ना, तब हनुमान जी खत्म होंगे।
हनुमान जी रहेंगे है, तो साइंस के रास्ते से भी मामला हल हो गया और अध्यात्म के रास्ते से भी हल हो गया। जब भगवान राम को वनवास मिला तो उन्होंने अयोध्या से लेके लंका तक सफर किया, तो बहुत कठिनाइयां आई, बहुत लोगों को उन्होंने भक्ति का मार्ग दिया, ज्ञान दिया। तो उनका जो वो वन गमन वाला एक था, जो राम अयोध्या से लेके लंका तक था सफर, उसके राम बारे में- वनगमन का तात्पर्य क्या है? हाँ, उसके बारे राम में आप कुछ- वनगमन का तात्पर्य है कि आप जब पैदा होते हैं जी तब से ही आपकी तपस्या गृहस्थी जीवन में चालू हो जाती है। पता है नहीं, बालकांड, बालकांड, बालकांड मतलब एकदम बालेपन से, तब से ही तपस्या चालू हो जाती है। राम जी जब चले, प्रथम दिवस तमसा, दूसर सुरसर तीर, प्रथम दिवस वो तमसा नदी के किनारे बिताए, सुरसरी गंगा जी उसके तीर में रहे, उसके वहां बिताए। जहां से चले वो तुरंत ही एक आता है, देखो गोमती नदी आती है जी गोमती नदी के किनारे किनारे आए, तमसा नदी आए। तमसा नदी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बीच में है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ घुईसरनाथ के नाम से जाने जाते हैं, वहां पे है उनका स्थान, वहां आए। उसके बाद में श्रृंगबेरपुर आए, श्रृंगबेरपुर में उनको वहाँ के नगर निवासी देखे तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ये किसी राजा के लड़के लगते हैं या फिर कोई नर नारायण हैं। उनको देख करके मतलब सब मोहित हो रहे थे। तो वहां तक अयोध्यावासी भी आए थे। अच्छा, वो पूरा अवध प्रांत ही लगता है, प्रतापगढ़ से लेकर के जौनपुर, आपका फैजाबाद और ये पूरा जितना भी है वो पूरा अवध क्षेत्र लगता है। वो पूरा अवध क्षेत्र के वासी गंगा नदी के किनारे तक आए थे। श्रृंगबेरपुर आज वहां पर पक्का घाट बन गया है, बड़ा अच्छा। तो अभी वहां पे वो जब आए तो वहां पे क्या हुआ घटना कि श्री रामचंद्र जी बोले कि यहाँ के आगे मैं अकेले जाऊंगा, आप लोग सब चले जाइए। जो भक्त थे उनको दर्शन सपने में देके बता दिया, मैं ऐसी लीला करूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। होता है ना कि कोई भक्त होता है, कोई समाज के साथ आता है, चलो भाई फलाने चले तो हम भी चले, नहीं है तो ऋषिया जी हैं, ऐसे ऐसे नहीं होना। तो सब लोग गए, तो वहां पे सब सोते ही रहे। तो रामचंद्र जी उठ करके आगे अपना बढ़ लिए, फिर प्रयाग नहाए, संगम गए, उसके आगे बढ़े। जहां जहां भी वनगमन में रामचंद्र जी गए, पहले तो ये समझिए कि वनवास क्यों ग्रहण किए। बिल्कुल, माता जी ने उनको कहा कि दशरथ से वर मांगा कि मैं आपसे वरदान में 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ, प्लस दूसरा भरत को राजगद्दी। तो दशरथ को तो बड़ा शौक लगा, दशरथ जी एकदम कोमा में चले गए कुछ क्षण के लिए। उसके बाद बोले ठीक है देता हूं, आज्ञा किए, तुरंत पिता की आज्ञा पा करके। ऐसे नहीं कि अरे पिताजी ऐसा का है, हाथ नहीं रखे सिर पे, सिर खुजलाए नहीं, जैसे आज ही तुरंत, अरे ठीक है तो बहुत बढ़िया है पिताजी। क्यों? इसको ऋषि महर्षि संत व्यास कहते हैं कि प्रभु को लीला भी रचनी थी, इसलिए कैकेयी कि उस पे जो है मुख पे सरस्वती जी का वास हो गया। और मंथरा के भी हुआ, मंथरा ने सरस्वती उनसे कैकेयी से कहलवा दिया और वो फिर वहां जाके चिपक गई उनके उसमें, तो उमान भी गई। होता ना कि जैसर जेके भावना, जैसी जिसकी भावना होती है तैसी हो सहाय, जैसी भौतव्यता होती है वैसे आपकी सहायता भी लोग करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा सोच रहा था, तो लोग कहते हैं हाँ यार मैंने 2-4 बार ऐसा सुना है और आप करोगे तो पक्का हो जाएगा, हाथी सही मुड़ी थी तो उड़ गई, हाथी हो गया। तो जैसी हो भौतव्यता तैसी हो सहाय, वैसे उसको कह दिए। सरस्वती जी जाके उनके जिम में बैठी, उनके मस्तक बैठी, वो वरदान मांग ली। मानने के बाद रोई बहुत कैकेयी, क्योंकि दिमाग जब कोमा से बाहर गया तो भाई रोएगी ना। जिसके दिमाग में शैतानी हरकत आई, एक बार कुछ आया निगेटिव चीज, जब वो हटेगा तो आदमी रोएगा ना, अरे हमें क्या कर दिए, परेशान है। कैकेयी को भी नहीं पसंद था, लेकिन जब मंथरा बोली
तो सरस्वती जी मुंह में बैठ के बोलवा दी, दिमाग में बैठ के मान ली, हो गया खेल। यही है कि ना, हमारा नेटवर्क आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में हमारा नेटवर्क, हो गया खेल। तब तुरंत प्रभु जी तुरंत माने, प्रभु आज्ञा कीजिए पिताजी, आप इतना संकोच में क्यों हैं? बोले हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो फिर राम राम कही 6 बार राम कह करके वो प्राण तो त्याग दिए, वो चले गए रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि माता जी हमको भी आज्ञा दीजिए, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि राम के बिना, लक्ष्मण के बिना राम अधूरा है। लक्ष्मण जो लक्ष्य को साधे, लक्ष्य को साध, एकदम लक्ष्य को एकदम सीधा साधे, वो लक्ष्मण है। अर्जुन लक्ष्मण एक ही, मछली पे निशाना लगा था ना, हे लक्ष्मण रूपी अर्जुन निशाना लगाओ, वहां पे ऐसा वर्णन आया है। तो महाभारत बाद में बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पे लक्ष्मण का अर्थ आया कि लक्ष्य को साध के चले। अड़ा, अड़ा शब्द का होता सीधा। तो लक्ष्मण 14 साल तक कहा जाता है कि सोए नहीं, बैठे नहीं, चलते रहे, बहुत प्रकार से राम जी की सेवा किए। बीच में कुछ लीलाएं रामचंद्र जी करने वाले थे। प्रभु जी तो बोले कि लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना। भगवान जी कुछ रचना करने वाले थे, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। तो लक्ष्मण वही नहीं जान पाए कि सीता जी से बोले कि मैं कुछ नर लीला करूंगा सीते, और तुम जो है थोड़े दिन के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और फिर मैं जब तक करो निशाचर न था तब तक करो अग्नि में वासा। आप अग्नि में वास कीजिए, आप शांत अवस्था में अग्नि को कर, अग्नि उस समय शांत थी, अग्नि किसी का नहीं, समझ गए ना। आग पुलिंग है, सीता जी स्त्रीलिंग थी, स्त्री थी, शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए उसमें रहिए आप, ठीक है। गए, आगे गए तो उनको अगस्त ऋषि मिले, मतलब सीता जी को ढूंढते हुए जब गए तो देखिए, बहुत ही थोड़े समय में बहुत अच्छा बताने का प्रयास करूंगा आपको। अगस्त ऋषि के जो पुत्र थे, राम भक्त थे, हमेशा राम राम करते थे। जब उनको किसी ने समाचार भेजा कि प्रभु राम इसी तरफ चले आ रहे हैं, आप सोचो कि हम आप बात कर रहे हैं और अभी राम लक्ष्मण सीता आ जाए, से खट खट करें कि कोई बात बता दे, अरे चलो चलो नीचे राम आए हैं, तो अभी तो कलिकाल है, नहीं भरोसा होगा शायद। लेकिन अगर आप राम भक्ति में डूबे रहेंगे ना, तो आप एक पागल की तरह उठ के जाएंगे। वो पेड़ पक्षी सब देखने लगे, राम राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम हर जगह। इस तरह से जिसका मन आकुल होता है उसको राम मिलते हैं। आगे गए, माता सबरी के आश्रम, सबरी को नवधा भक्ति के विशेष चर्चा की, नवधा भक्ति के विषय में उनको बताए कि माता ये नव भक्ति बताए, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, इस तरह से जो नव भक्ति होती है उनको बताए। तो वो बोली कि हमको प्रभु ये सब कुछ नहीं जानते, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, बस ये इतना बड़ी भक्ति है। कहे माता जी ये जो आप कह रही है ना, ये नव भक्ति बाप है, ये नवधा भक्ति सबसे बड़ी ये है जो आप कर रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम रूप भगवान का है। 9 में एक भी किसी को हो तो भगवान को पा सकता, ऐसा प्रभु श्री राम का कथन है। लेकिन सबरी माँ इससे भी आगे निकल गई थी। सबरी माँ ने कहा कि प्रभु केवल आपके इंतजार में इतना दिन तक मैं अपने गुरु के वचन को मान करके कि आप आओगे। आजकल गुरु बहुत बदले जाते हैं, चमत्कार को देख के नमस्कार हो रहा है, ठीक ना। एक गुरु आया, चमत्कारी निकला, कुछ दिन बाद शांत हुआ तो दूसरा गुरु पकड़े, फिर तीसरा, चौथा, ठीक ना। पहले की गुरु थे कि अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो गुरु, अब गुरु अलगे होते हैं। तो मैं उस तरफ ना जाते हुए अपनी बात इस तरफ रखूंगा। तो होता क्या है कि हनुमान जी भी सीता जी के पास जब जाते हैं, बड़े मर्यादा से प्रभु जी की कृपा से आपके पास दूध बना के भेजा गया हूं कि जाइए पता लगाइए माता जी,
और माता जी का, आपके समक्ष मैं बैठा हूं माता, चाहूं तो अभी लेके जा सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हनुमान जी लेके भी जा सकते थे, लेकिन ब्रह्मचारी थे, उनको अपना भी सब कुछ वो करना था, लेकिन उनको माता कहते थे, लेके भी जा सकते थे। दोनों प्रसंग अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर लेके जाते तो पूरी रामायण वहीं खत्म हो जाती। इसीलिए हनुमान जी मुख्य पात्र हैं। हनुमान जी, राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण, भरत, बताया ना आपको, जितने मुख्य मुख्य पात्र हैं, ये सब आपको अलग अलग जगहों पे साधना के सोपान में मिलेंगे। जो हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे सुनिए कि धारावाहिक चल रहा है, यहाँ भरत जा रहे हैं, वहां लक्ष्मण जा रहे हैं, ऐसा। लेकिन जब आप भक्ति साधना करेंगे, बैठेंगे, मन को रोकेंगे, सांस को खींचेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, मन रुकेगा, तब आप समझेंगे कि राम कौन है, यहाँ भरत कौन है। समझ गए ना? वो चीज जब आप करना चालू करेंगे, तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। हनुमान जी कहाँ पे हैं? आप दाढ़ी बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए, आपको वैराग्य हो गया, धन कमा रहे हैं आप, लेकिन आपको वैराग्य है, कमा रहा हूं, देगा नहीं देगा कोई बात नहीं, प्रभु आप जानो, आपकी शरण में हो, हे प्रभु आप ले लो, मैं नहीं, आपके सब। समझ गए ना? तो आपको मिलेगा, वो 100% आपको मिलेगा। लेकिन जिस समय आप कैसे नहीं देगा, देगा कैसे नहीं, फिर वहां पे फिर अपना सामर्थ्य रख, जहां सामने आप रख दिए वहां प्रभु हाथ खींच लेते हैं, जाओ 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 लड़ लो। जब आप भगवान के भरोसे हो जाते हो, तो भगवान कहता है कि इसका तो कोई नहीं है मेरे अलावा, हे लक्ष्मी मुझको जाना पड़ेगा। तब वो डंडा अपना चलाते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत कस के लगती है, वो चीज है। तो हनुमान जी ऐसे ही थे कि प्रभु जो करेंगे मैं उसी में शांत रहूंगा, उसी में आनंद रहूंगा, और जितना बन पड़ेगा अपने प्रभु की। कहा गया है कि हनुमान जी चुटकी बजाते थे, ठीक है, हनुमान जी चुटकी बजाते थे, राम सोते थे तो बीच में कहीं उनको कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, कोई मामला ना हो जाए। सीता जी ने उनकी परीक्षा वहां भी लिया। सोचिए, अग्नि परीक्षा सीता ने दिया, राम ने लिया, सीता जी ने हनुमान का भी परीक्षा लिया। जितने किरदार हैं सबका परीक्षा हुआ है। इसीलिए कहता हूं, गृहस्थ में हर साधक को, हर दर्शक, हर भक्त को परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। परीक्षा लेकिन कब होती है? जब आप स्कूल में नाम लिखाते हो। ऐसे थोड़ी परीक्षा होगी, एग्जाम ऐसे नहीं होता। तो नाम लिखाओ पहले अपना भक्ति साधना पथ में, बैठो, ओम राम शिव नाम जपो, गीता पढ़ो, मानस पढ़ो। जब आप स्कूल में प्रवेश पा गए, तब परीक्षा चालू। और परीक्षा जैसे स्टार्ट हो गई, चालू हो गई, ऐसे ही प्रभु पे समर्पित हो जाइए। प्रभु जी जो करेंगे आप करेंगे, कोई कबीर कबीर मैं आपकी शरण में हूँ। तो प्रभु फिर उस परीक्षा में खुद भी पास करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लिए, विश्वामित्र के दिमाग को उल्टा सीधा करके, मोरक ध्वज का परीक्षा लिए। सेम ऐसे ही आपकी परीक्षा होगी। जिस समय आप भक्ति पथ में रामचरितमानस विधि से जब पूजा करोगे, आप पद्धति से अपनाओगे, जब सनातन के रहस्य को जानोगे, उस हिसाब से चलोगे, तब आपको बड़ा मजा आएगा। अंदर से बहुत आनंदित होगे आप। तब आपको सही में समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज यहाँ ये है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। हम आप भक्ति और अध्यात्म भरी बात रात दिन करें, लेकिन करना बाकी रह जाता है। समझ गए? करना बाकी रह जाता है। करके जब जो करके ही पाने का विधान है, कह के नहीं। कह के मन को फुसलाया जाता है कि हम आप भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, शिव चर्चा हो रही है, हर चर्चा हो रही है, राम चर्चा हो रही है, सीता जी की चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए करते हैं कि मन इसी में बहला रहे, संसार में न लगे। जितने समय भक्ति भाव की चर्चा हो, इसी में हम आप लगे रहे। लेकिन जो मैंने बताया कि वो करके पाना, वो बाकी रह जाता है। तो भगवान को करके ही पाया जा सकता है। और ऐसे हम आप दिन रात बात करें भक्ति भावना की, कुछ नहीं, लड्डू लड्डू बात करो, मिठाई मिठाई करो, तो मिठाई का स्वाद आ नहीं सकता। जब फिर से निकालोगे, हम आप खाएंगे, तभी मजा आएगा। जय श्री कृष्ण।
फिर मैं आता हूँ, जैसे अभी तक मैंने यहाँ तक बात किया, मैं लंका में बात करता हूँ। जैसे आपने बताया विभीषण, जी जो भगवान पूरे लंका में एक वही थे जो भगवान राम को मानते थे। तो क्या वो एक भक्ति थी या वो एक राजनीति थी कि भगवान राम की पत्नी को लेकर आए हैं, लड़ाई होगा, मिला लेंगे रावण हैं? रावण मरेंगे और प्राय राजपाट मेरा। प्राय सब इसी दृष्टि से देखते हैं हाँ, कि राजनीतिज्ञ थे। तो राम राजा थे, राजकुमार थे वो, तो वो राजनीतिक तो थे ही। लेकिन आजकल होता ऐसा नहीं, राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, बिल्कुल। कूटनीति में भी धर्म होना चाहिए। नीति बताते समय भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने कहीं पर भी छल नहीं किया है, नीति सही बताया है। वो दुर्योधन को भी सही नीति बताए थे कृष्ण भगवान, अर्जुन को भी सही नीति बताए थे, लेकिन जिसके अंदर जितना विवेक था उतना ग्रहण किए और वैसा ही फल लोगों को मिला। वो जाके सर की तरफ बैठे, वो जाके पैर की तरफ बैठे, जैसे जिसको वो था हुआ। अब आपने पूछा कि राजनीति थी या धर्म था जी। तो धर्म, वो धार्मिक राजनीति थी। मैंने बताया ना, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर वासा। तो विभीषण जो था वो दिन रात राम राम करता था। अब आप ये सोचिए कि रावण के इतने बड़े परिवार में वो एक विभीषण अकेला राम भक्त था। हाँ, तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद भी पैदा हुए थे, बिल्कुल। तो प्रहलाद के यहाँ फिर राजा बलि हो गए, वो भी राक्षस को, समझिए ऐसे ऐसे होता है। प्रभु जब लीला करन चाहत, जब प्रभु जब हूँ और कारण खड़ा करत प्रभु तब हूँ। जब प्रभु लीला करना चाहते हैं तब कोई न कोई कारण खड़ा करते हैं। प्रहलाद के यहाँ, हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त भेज दिए प्रहलाद, वो राक्षस, वो भक्त। फिर प्रहलाद के जब पुत्र हुए तो राजा बलि हो गए, वो और बड़ा। कहने का मतलब यह है कि भगवान की लीला परंपार है, अगाध है, अपेम है। भगवान नारायण और ये जितने भी आपको प्रसंग मिले अभी तक, मतलब जब से आप पूछ रहे हैं जितने भी प्रश्न से, जितने भी प्रसंग मिले, इन सब प्रसंगों का एक ही वो है कि सनातन में जहां तक जितने महापुरुष हैं, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी भगवान के रूप में अवतार लिए, भगवान जितने अवतार हुआ, भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था, आपने सुना होगा। तो भगवान परशुराम का अवतार हुआ तो वो एक क्रोधावतार माना जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही वो अवतार था। आवेशा अवतार जिसको कहते हैं। क्रोध क्या है? आवेश है। आपके अंदर कुछ सोचे, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा, पक्का है। कोई व्यक्ति हो, उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं होता, उसको क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और तुरंत वो अपना हाथ समेट कर कह दे कोई बात नहीं, जाने दो, हो गया जो हो गया, तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन आदमी उस समय आदमी नहीं रहता है, उसके सर पे शैतान आ जाता है, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो परशुराम अवतार हुआ था इसीलिए कि जो अहंकार बहुत ज्यादा क्षत्रियों के अंदर पनप गया था, वो अहंकार को मिटाने के लिए आवेशा अवतार हुआ। उतनी ही कथा परशुराम के विषय में आती है और आगे आती नहीं। तो जो आपने अभी पूछा मुझसे कि रामचरितमानस में विभीषण मित्र था या वहां राजनीति थी या धर्म था, इसका एक प्रसंग है। रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन रामायण सतकोटि अपारा, एक अपारा में एक है, मैं बता रहा हूं आपको। रावण बहुत ही विद्वान था, वो जानता था कि राम दशरथ के पुत्रों से ही मेरी मृत्यु होगी, इसीलिए वो यज्ञ हवन करके, जब पूजा पाठ करके दशरथ को नपुंसक बना दिया। उनकी सारी ऊर्जा खींच करके पूरा होम हवन करके राख कर दिया, और ले जा करके पूरा लंका में टांग दिया ऊपर ऐसे, और बोल दिया हमारे घर की औरतें कोई इसको छुएगा नहीं। लेकिन थोड़ा ये होता है, औरतों को जो चीज मना करो जरूर कर देती है। तो वो क्या किए कि उनकी माँ का नाम था करकसी, रावण की माता का नाम करकसी था। वो करकसी बोली कि हमारा पुत्र बहुत पूजा पाठ करता है, थोड़ा प्रसाद है, लाओ चख ले। तो प्रसाद चख ली तो गर्भ रह गया, वो विभीषण हुए।
वो विभीषण पैदा हुए। समझ गए? बिल्कुल। विभीषण दशरथ के ही तो पुत्र हुए। तो आदमी कहता नहीं कि नीम का चिकला नीम में ही लगेगा जाके, जो जहां का रहेगा वहां लगेगा। यथार्थता विभीषण जाके आखिर में राम से ही मिले, तो दशरथ के ही थे, राम से जाके मिले। काफी प्रसंग ऐसे हैं जो गुप्त हैं, हम आप नहीं जानते, लेकिन जब आपके चैनल पर मैं आया तो ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसे भी प्रसंग है। दशरथ के ही पुत्र हुए, तो मारने के लिए खड़ा हुआ रावण, मैं तुमको मार डालूंगा। तो उनके जो मंत्री थे वो बोले क्यों, आपका ही तो भाई होगा जो होगा। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं है, राक्षस कुल में एक और हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मैंने आहुति करके वो किया है, तो ये तेज ही होगा, और रकुल का खानदान है तो तेज होगा। लेकिन ये नहीं जाने कि मौका आने पर रकुल का खानदान रकुल में चला गया। तो वही विभीषण बाद में जाकर के भगवान राम से मिल गए, क्योंकि खून का ही हो जाता है, अनुवांशिक लक्षण होता है। साइंस की दृष्टि से भी वो मिले, आध्यात्मिक से जो मैंने बताया ऐसे भी, और भगवान में अति प्रेम होने के कारण भगवान को देखना चाहते थे, दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, तो भगवान से उसके लिए भी जाके मिले। और राजनीति भी यही सिखाती है कि धर्म की तरफ रहिए। तो भगवान धर्म की तरफ थे, क्योंकि विभीषण देखे कि जिनकी स्त्री का हरण करके लाए हैं वो दूत भेज रहे हैं, जाओ देखो पता लगाओ आओ। फिर अंगद को भेजे कि आप भी जाइए, कहीं अब मान जाओ, अब मान जाओ है? हमारे आपके घर में आज ऐसी केस हो जाए, तुरंत बंदूक उठाएंगे, पहले गोली मार दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो हम मर्यादा दिखाया रामचंद्र जी ने एक एक कदम पे, ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। तो राजनीतिक धर्म था वो। मित्रता जहां पे थी उनको मित्र भी माने, राजनीति में उनको अपनी तरफ लाए, आप रहिए, जैसे गए तैसे उनको लंकेश्वर का उपाधि दे दिए। बिल्कुल। अब आपके मन में जो चल रहा है मैं उसको बता देता हूं, आपके मन में चल रहा है आजकल होता क्या है, कोई दूसरी पार्टी का छोड़ के इस पार्टी में आया उसको मंत्री बना दिया, समझ गए। लेकिन वहां पे अब आजकल वाले में धर्म नहीं रहता। आजकल वाले में क्या होता है कि जितने दिन सही से खान पान सम्मान मिलेगा उतने दिन हम इस पार्टी में रहेंगे, पुरोधा पार्टी में, नहीं तो फिर उस पार जा करके सनातन को गरियाएंगे, उनको गरियाएंगे, ऐसे ही तो हो रहा है।